हम सब ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। बट हम अभी भी एक बात को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आज भी कई लोग मेरे से आते हैं और पूछते हैं कि सुकृति, मेरे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 म्यूचुअल फंड्स हैं, मैं और कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड सही तो हैं, पर कितने म्यूचुअल फंड सही हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, 10, 15, 20। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर और उसके फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर। तो जैसा ही आपका फाइनेंशियल गोल होगा वैसा ही आपका टाइम हॉराइजन और रिस्क प्रोफाइल कितना है आपका वो डिसाइड होगा। और टाइम हॉराइजन और रिस्क प्रोफाइल ही वो दो फैक्टर्स हैं जो इस सवाल का जवाब हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला है टाइम हॉराइजन। टाइम हॉराइजन वो होता है कि आप कितने समय तक अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म यानी कि 2 साल से कम, मीडियम टर्म यानी 2 साल से 5 साल के बीच में, और 5 साल या उसके ऊपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपना रखना है तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये टाइम हॉराइजन ये भी डिसाइड करता है कि आपको कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपना ज़्यादातर पैसा डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं पे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आप कितने और कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हो। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। बट अब आपके प्रेफरेंसेस भी मैटर करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। लेट से आप ऐसे हो जो लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आपको लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है। तो इस केस में आप 1 या 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही चूज करोगे। बट लेट से आप बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो इस केस में आप मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। पर अब वहीं पे अगर आप एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर हो तो आप एक मल्टी कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपके नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स चेंज होंगे। नाउ लेट्स से कि आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन दोनों गोल्स के लिए आप डिफरेंट टाइप के रिस्क लेना चाहते हैं। लेट्स से शॉर्ट टर्म के लिए कम रिस्क और लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस्ड या फिर हाई रिस्क। तो इस केस में आपके नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि आप कई टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। बट मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप हर टाइप के एक एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो आपके हिसाब से बेस्ट है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। नाउ लेट्स से आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए आप मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। तो इस केस में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं हर टाइप के। इससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा और वो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। और मान लीजिए आप सेम कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो आपको 2 बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। पहला कि वो दोनों कंपनीज में ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस कंपनीज में वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है। सेकेंड चीज़, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि फंड मैनेजर का इन्वेस्टिंग स्टाइल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना चाहिए उन दोनों म्यूचुअल फंड का, तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो पाएगा। अब सोचिए, अगर आप 7 से 8 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ओन कर रहे हैं, लेट्स से आपका 7 से 8 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो सही मायने में आप पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ओन कर रहे हैं क्योंकि हर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 30 से 50 स्टॉक्स तो होते ही हैं कम से कम। तो इस केस में आप कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आपको इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, और हम हमेशा ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करें जो हमारे गोल से मैच करता हो। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। उसके बाद आपको उन फाइनेंशियल गोल्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करना होगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब हर कैटेगरी में आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो डिसाइड करिए।
अब हर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है उसमें से एक या फिर मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड्स चूज करिए और बस इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो में आपको कितने म्यूचुअल फंड्स चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि हम कौन से टॉपिक पे अपने आगे आने वाली वीडियोस बनाएं।